हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल SIVT CDAG घुमारवी। तो आज हम करेंगे इंसर्ट टैब में हेडर एंड फुटर ग्रुप। अब जैसे मैंने हेडर, मुझे यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, हेडर, फुटर, पेज नंबर। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करवाऊंगी हेडर, और इनमें से क्या करवाऊंगी, अलग अलग टाइप के हेडर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कोई भी एक वहां पर इंसर्ट करवा लूंगी। जैसे मैंने क्या करवाया, इनमें से एक हेडर लिया और इंसर्ट करवा दिया किसी भी पेज के ऊपर, तो ये सभी पेजेस के ऊपर हमें दिखाई देगा। जैसे मैंने यहाँ पर 4-5 पेजेस दे रखे हैं, तो मुझे हर एक पेज पर वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए, टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, तो यहाँ पे जैसे मैंने टाइटल भी लिख सकती हूँ, जैसे डॉक्यूमेंट में कोई टाइटल लिखना है, अगर नहीं लिखना है तो ऐसे रहने दो, टाइप द टाइटल डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट इसमें हमें दिखाई दे रहा है फुटर। तो फुटर क्या है हमारा, जैसे हमें हेडर पेज के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो फुटर हमारा पेज के नीचे दिखाई देगा। जैसे इसमें से मैंने ये वाला फुटर ले लिया यहाँ पर, तो हम मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इसके बाद है इसमें पेज नंबर। पेज नंबर में क्या करवाएंगे हम कि यहाँ पर पेज नंबर इंसर्ट करवा लेंगे, जितने हमारे पेजेस हैं उनमें हम पेज नंबर इंसर्ट करवा सकेंगे। जैसे हमने पेज नंबर कहाँ पर, टॉप ऑफ द पेज के, बॉटम ऑफ द पेज के इंसर्ट करवाना है, तो मैंने जैसे क्या करवाया, बॉटम ऑफ द पेज में इंसर्ट करवा लिया अपना पेज नंबर। तो मुझे यहाँ पर पेज नंबर दिखाई दे रहा है 3, यहाँ पे 2, ऊपर यहाँ पे 1। नेक्स्ट इसमें हमें दिखाई दे रहा है डेट एंड टाइम। तो जो हमारे डेट एंड टाइम ऑप्शन अभी हमें शो नहीं हो रही है, हमें हिडन है। तो जैसे मैं फुटर पर क्लिक करवाऊंगी यहाँ पर, तो ये मुझे यहाँ पर शो करवा देगा। तो इसमें भी अलग अलग ऑप्शन है हमें डेट एंड टाइम को सेट करवाने के, यहाँ पर लिखने के। जैसे इसमें से मैंने कोई भी ऑप्शन पर क्लिक करवा लिया और ओके कर दिया यहाँ पर, तो डेट एंड टाइम मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। नेक्स्ट उसके बाद इसमें क्विक पार्ट्स है। तो जैसे मैंने बहुत सारे पेजेस लिए हैं, उसमें मैंने अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी इंसर्ट करवानी है, तो वह मैं यहाँ से करवा सकती हूँ। जैसे मेरा अब्स्ट्रैक्ट है, ऑथर है, कैटेगरी है, कमेंट्स है, यहाँ पर स्टेटस, सब्जेक्ट, टाइटल, अलग अलग टाइप की यहाँ पर प्रॉपर्टीज है, तो वो मैं यहाँ पर इंसर्ट करवा सकती हूँ। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा इसमें पिक्चर। तो पिक्चर हमारे जैसे हमें फुटर पर ऐड करवानी है, तो हम पिक्चर ऑप्शन पर क्लिक करवाएंगे, और इनमें से कोई पिक्चर जो हमारे पास होंगी उस पर क्लिक करवाकर उसको इंसर्ट करवा लेंगे। अब इसको एडजस्ट करवा लेंगे। जैसे मैंने इसको थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर लिया, तो यहाँ पर एडजस्ट होकर हमें दिखाई दे रही है। नेक्स्ट इसके बाद है इसमें क्लिप आर्ट। तो क्लिप आर्ट में जैसे मैंने यहाँ पर पहले से सर्च करवा के रखा है कंप्यूटर, यहाँ पे मुझे अलग अलग टाइप की क्लिप आर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। मैं इनमें से कोई कोई भी क्लिप आर्ट यहाँ पे इंसर्ट करवा लूंगी, और इसका भी यहाँ पे ये शेप जो है एडजस्ट करवा लूंगी इस तरह से। नेक्स्ट इसके बाद है इसमें गो टू हेडर। अब जैसे मैं यहाँ फुटर पर हूँ, मैंने ऊपर हेडर के ऊपर जाना है, तो मैं करवाऊंगी यहाँ से गो टू हेडर। नेक्स्ट जैसे मैंने क्या करवाना है, अब मुझे वो ऑप्शन हाइड हो रहा है गो टू हेडर का, और जैसे मैं नीचे फुटर के ऊपर जाना है, तो मैं गो टू फुटर पर क्लिक करवाऊंगी, तो वो मुझे फुटर पर यहाँ पर भेज देगा यहाँ पर। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा डिफरेंट पेज, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। अब इसमें हम अलग अलग टाइप का मतलब हेडर और फुटर इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे मैंने क्या करवाया, डिफरेंट फर्स्ट पेज, कि मुझे जो मेरा फर्स्ट पेज है वो डिफरेंट चाहिए, तो मैं क्या करवाऊंगी, यहाँ पर डिफरेंट फर्स्ट पेज पर क्लिक करवाऊंगी, और यहाँ से क्या करवाऊंगी, हेडर अलग अलग टाइप का ले लूंगी। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया इस तरह से, तो मुझे ये जो फर्स्ट पेज है मेरा, इसका जो हेडर है वो अलग दिखाई दे रहा है, और जो बाकी सेकंड और थर्ड पेज है हमारा, इसका हेडर अलग दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इसके बाद क्या करवाना है मैंने, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस, इसको मैं अनटिक करवाऊंगी, और डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस पर क्लिक करवाऊंगी। अब जैसे मैंने हेडर यहाँ पे अलग अलग टाइप का लेना है, जैसे मैंने यहाँ से ये वाला हेडर ले लिया, और दूसरे पेज पर मैंने अलग टाइप का हेडर ले लिया, इस तरह से अलग अलग हेडर ले लिया। अब मैं इस ऑप्शन पर जब क्लिक करवाया मैंने, तो जो फर्स्ट और थर्ड पेज होगा उस पर हमारा सेम हेडर होगा, और जो सेकंड और फोर्थ पेज होगा उस पर हमारा सेम हेडर होगा। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा इसमें शो टेक्स्ट। जो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है वो मुझे क्या करवाएगा, यहाँ पर शो और हाइड करवाएगा। जैसे मैंने यहाँ से ये अनटिक कर दिया तो वो हाइड हो गया, अगर शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट पर क्लिक करवाया तो मुझे हाइड करवा रहा है उस चीज को। नेक्स्ट उसके बाद है हेडर फ्रॉम टॉप, उसकी टॉप से उसकी विड्थ बताएगा, हाइट बताएगा, और फुटर फ्रॉम बॉटम, इसकी हाइट और विड्थ बताएगा। जैसे मैं यहाँ से ये बढ़ा रही हूँ चीज, तो ये चीज मेरी बढ़ रही है यहाँ पर, और इसको कम करवाऊंगी तो वो कम हो जाएगा। सेम इसका फुटर फ्रॉम बॉटम, जैसे मैं बॉटम के ऊपर जाऊंगी, बॉटम की जो मैं
बॉटम के ऊपर फुटर के ऊपर क्लिक करवाऊंगी और यहाँ से इसकी जो विड्थ है वो कम करवा दूंगी। इस तरह से बढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है हमारा इंसर्ट अलाइनमेंट टैब, कि जो हमारी अलाइनमेंट है वो मैंने कहाँ से देनी है। टेक्स्ट लिखूंगी मैं हेडर और फुटर पर, लेफ्ट में देनी है, राइट में देनी है या सेंटर में देनी है। जैसे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सेंटर लिखी हुई है, जैसे मैंने करवाया इसको राइट में करवा दिया और ओके। तो ये जो मेरा कर्सर होगा वो राइट साइड पर यहाँ पर शो करवाएगा मुझे। नेक्स्ट इसके बाद है हमारा लास्ट क्लोज हेडर एंड फुटर। क्लोज हेडर एंड फुटर से क्या करवाएगा, ये जो मैंने यहाँ पर हेडर और फुटर ओपन करवा के रखे हैं उनको क्लोज करवा देगा इस तरह से। थैंक